रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था। सड़कें खाली थीं। हल्की बारिश हो रही थी। एक छोटा सा लड़का रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसका नाम था विवान। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पुरानी डायरी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था, अगर अगले 10 मिनट में उसकी जिंदगी नहीं बदली तो वो हमेशा के लिए हार मान लेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। विवान बचपन से बहुत गरीब था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां लोगों के घरों में खाना बनाती थीं। घर इतना छोटा था कि बरसात में पानी अंदर तक आ जाता था। लेकिन विवान के सपने बहुत बड़े थे। वो एक बड़ा लेखक बनना चाहता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब विवान किताबें पढ़ता था। उसे कहानियां लिखने का शौक था। वो अक्सर अपनी डायरी में सपने लिखा करता था। लेकिन दुनिया सपनों पर नहीं चलती, दुनिया पैसे पर चलती है। 10वीं के बाद उसके पिता ने साफ कह दिया, बेटा अब पढ़ाई छोड़ दे, घर की हालत ठीक नहीं है। विवान चुप रहा। उस रात उसने पहली बार अपनी मां को रोते देखा। मां कह रही थीं, काश हम अपने बेटे को पढ़ा पाते। उस दिन विवान ने फैसला किया कि वो खुद अपनी जिंदगी बदलेगा। अगले दिन से उसने काम शुरू कर दिया। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। विवान हर रात अपनी डायरी में एक लाइन जरूर लिखता था, एक दिन मेरी कहानी पूरी दुनिया पढ़ेगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन दुकान के मालिक ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे एक ग्लास टूट गया था। पूरी दुकान हंस रही थी। विवान की आंखों में आंसू थे। उस दिन उसे पहली बार लगा कि शायद गरीब लोगों के सपने सच नहीं होते। लेकिन फिर उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटा इंसान की हालत खराब हो सकती है लेकिन हिम्मत नहीं। उसने फिर मेहनत शुरू कर दी। कुछ साल बाद विवान शहर चला गया। उसके पास सिर्फ 700 रुपए थे और एक बैग। शहर बहुत बड़ा था और विवान बहुत छोटा। उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, एक्सपीरियंस है। और उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 3 दिन तक उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। चौथे दिन उसे एक छोटे से होटल में काम मिल गया। अब वो दिन में होटल में काम करता और रात में कहानियां लिखता। कई बार नींद में ही टेबल पर सिर गिर जाता, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। उसकी डायरी अब पूरी भर चुकी थी। उसने अपनी कहानियां कई पब्लिशर्स को भेजी, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन मिला। किसी ने जवाब तक नहीं दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक रात उसने अपनी सारी कहानियां उठाई और कूड़ेदान में फेंक दी। उसे लगा कि उसका सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। वो सड़क पर अकेला चल रहा था। बारिश हो रही थी। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी फुटपाथ पर बैठा कांप रहा था। उस आदमी के पास खाने को कुछ नहीं था। विवान के पास भी सिर्फ 50 रुपये का बात से का 50 रुपये बचे थे। वो चाहकर भी मदद नहीं कर सकता था। लेकिन फिर उसने वो 50 रुपये उस बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, भगवान तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा बेटा। विवान हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि ये छोटे से 50 रुपये उसकी जिंदगी बदल देंगे। अगले दिन होटल में एक बड़ा कार्यक्रम था। कई बड़े लोग वहां आए हुए थे। विवान चुपचाप काम कर रहा था। तभी एक आदमी ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? विवान ने कहा, सर मैं राइटर बनना चाहता था लेकिन शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। उस आदमी ने पूछा, तुम लिखते हो? विवान ने हाँ में सिर हिलाया। उस आदमी ने कहा, कल अपनी कोई कहानी लेकर मुझसे मिलना। विवान को विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन वो अपनी पुरानी डायरी लेकर पहुंच गया। उस आदमी ने उसकी कहानी पढ़ी और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हारे शब्दों में दर्द है और दुनिया दर्द से जुड़ती है। विवान समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी कौन है। फिर पता चला वो शहर का बहुत बड़ा पब्लिशर था। उसने विवान की किताब पब्लिश करने का फैसला कर लिया। विवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा जैसे सालों की मेहनत आखिर रंग ला रही है।
कुछ महीनों बाद विवान की किताब लॉन्च हुई। शुरुआत में ज्यादा कॉपीज नहीं बिकी। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, राइटर बनेगा, ये भी कोई काम है। लेकिन विवान ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियोस डालने शुरू किए। वो अपनी कहानी सुनाता, लोगों को मोटिवेट करता। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। एक वीडियो वायरल हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही महीनों में लाखों लोग उसे जानने लगे। जिस लड़के को कभी कोई नहीं पहचानता था, आज लोग उसकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करते थे। एक दिन विवान उसी रेलवे स्टेशन पर वापस गया जहां कभी वो हार मानने बैठा था। वही बेंच, वही बारिश, सब कुछ वैसा ही था। उसने अपनी पुरानी घड़ी निकाली और मुस्कुराया। उसे याद आया वो आखिरी 10 मिनट। अगर उस रात उसने हार मान ली होती तो आज उसकी कहानी दुनिया तक कभी नहीं पहुंचती। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, क्या आप वही राइटर हो? विवान मुस्कुराया। हाँ, बच्चे ने कहा, मैं भी बड़ा होकर राइटर बनना चाहता हूं। विवान की आंखें नम हो गईं। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, सपने कभी मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया सिर्फ उसी की कहानी याद रखती है जो आखिरी समय तक लड़ता है। उस रात विवान ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और उसमें लिखा, सफलता अचानक नहीं मिलती, वो उन लोगों को मिलती है जो हर दर्द के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब सब खत्म होता हुआ लगता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, मेहनत बेकार लगने लगती है और खुद पर भरोसा टूटने लगता है। लेकिन याद रखना, शायद वही पल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो, क्योंकि रात जितनी अंधेरी होती है, सुबह उतनी ही खूबसूरत होती है। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हो, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तो बस एक बात याद रखना, हार मानने से पहले शायद सफलता आपसे सिर्फ 10 मिनट दूर हो। इसलिए रुकना मत, टूटना मत और अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक दिन वही सपने आपकी पहचान